नाज़रीन, इलम सीखो में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं सैफ अली। जैसा कि आपको मालूम है फ़ोटोशॉप के जो एसेंशियल टूल्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। और आज जो हम टूल्स डिस्कस करेंगे उनमें शेप हैं जितनी भी वो हम देखेंगे। तो उसके साथ साथ हैंड टूल है और जूम टूल भी है। शेप्स में कौन कौन से टूल्स हैं? रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल, लाइन टूल, कस्टम शेप टूल। कस्टम शेप्स में आप अपनी मर्ज़ी के जो शेप्स हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट टूल है वो है हमारे पास हैंड टूल, रोटेट व्यू टूल एंड द लास्ट वन इज़ जूम टूल। तो चले चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ और इन टूल्स को डिस्कस करते हैं। ये लास्ट वन पे है हमारे पास ये रेक्टेंगल टूल, हैंड टूल एंड जूम टूल। रेक्टेंगल टूल में हमारे पास है रेक्टेंगल है, राउंडेड रेक्टेंगल है और एलिप्सी है, पॉलीगॉन, लाइन एंड कस्टम टूल। तो इनकी शॉर्टकट की है यू। सबसे पहले मैंने ये सिलेक्ट की, तो ये हमारे पास है रेक्टेंगल टूल और यहाँ से मैंने शेप सिलेक्ट किया हुआ है। क्योंकि शेप सिलेक्ट की है, अगर मैंने इसको मॉडिफाई करना हो तो पाथ सिलेक्ट करके तो यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करूँगा और इसको जैसे मर्जी मैं चेंज कर लूँगा। ये अब कस्टमाइज हो गई है। तो जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनको भी देखेंगे। ये रेक्टेंगल है, यहाँ से मैंने शेप को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं फिल कर सकता हूँ कोई भी कलर। मैं ग्रेडियंट भी कर सकता हूँ, उसको ट्रांसपेरेंट भी रख सकता हूँ और यहाँ से जो कलर भी चाहूँ वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो फिर ये इसका स्ट्रोक है और स्ट्रोक अभी तो कोई भी नहीं है क्योंकि खाली है, नो कलर है। अगर मैं इसमें कोई कलर करना चाहूँ तो मैं वो कलर कर सकता हूँ। रेड सिलेक्ट करता हूँ। क्योंकि हमारे पास 1 पिक्सल इसका जो स्ट्रोक है इसलिए ज़ाहिर नहीं हो रहा। जैसे ही हम इसको ज़्यादा करेंगे तो ये स्ट्रोक भी नज़र आ जाएगा। मैंने इसको 10 पिक्सल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रोक है। यहाँ से ये प्रॉपर्टी बार में ये लाइंस हैं, यहाँ से हम लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये डॉटेड लाइन है और ये स्मूथ लाइन है और यहाँ से हम इसके कॉर्नर्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। मोर ऑप्शंस में जाएंगे तो ये इसके कॉर्नर हैं। ये इनसाइड चेंज होगी, तो इनसाइड हमने किस तरह रखनी है, ये आउटसाइड होगी और ये भी इनसाइड है। चले आउटसाइड को सिलेक्ट किया। अब यहाँ से हमने इसके कॉर्नर को कैसे रखना है, बट रखना है, राउंड रखना है या फिर स्क्वायर रखना है। अगर बट करते हैं तो ये राउंड हो जाएगी। ये इसके कॉर्नर जो हैं वो चेंज हो गए हैं राउंड। इसको सेव करेंगे। ये हमारे पास राउंड सर्कल जो मैंने कैंसिल कर दिया। यहाँ से आप इसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हैं और हाइट भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं, इनको अभी हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम एक इसकी कॉपी बना लेंगे। ऑल्ट प्रेस करके तो सिर्फ इसको ड्रैग करेंगे तो हमारे पास एक और कॉपी बन जाएगी इसकी। तो अब ये जो हमारे पास ऑप्शंस थी इनमें सबसे पहले तो है न्यू लेयर। अगर मैं न्यू लेयर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी मैं इस तरह की शेप बना लूँगा। और नेक्स्ट है हमारे पास कंबाइन। अब मैं जो भी शेप बनाऊँगा वो इसमें कंबाइन हो जाएगी पहले वाली में। ये इस तरह ये कंबाइन हो जाएंगी। नेक्स्ट है मेरे पास सब्ट्रैक्ट। अब जो भी मैं शेप बनाऊँगा वो पहले वाली शेप में से लेस हो जाएगी, यानी कि ख़त्म हो जाएगी। देखिए इस तरह से ये नीचे वाली शेप ख़त्म हो गई है इस तरह से। ये देखिए आउटलाइन भी साथ ही आ गई है, यानी कि ये जो वाइट वाला हिस्सा है ये अब इसका हिस्सा नहीं रहा जो कि पहले से हमारे पास रेक्टेंगल मौजूद थी। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट इस तरह से होगा
कि जहाँ भी मैं न्यू रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा तो पहले वाली का आउटर पोर्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब मैं इस पर करता हूँ, क्योंकि ये वाली सिर्फ एक लेयर सेलेक्ट है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसके अंदर भी एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा, तो जहाँ पे मैं न्यू ड्रॉ करूँगा रेक्टेंगल वो पोर्शन बाकी रहेगा, बाकी की रेक्टेंगल गायब हो जाएगी इस तरह से। अब मैं इसको कंट्रोल जी करके तो वापस ले आता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप। ये देखिए, अब जितनी भी ओवरलैप कर रही है वो शेप उसमें ऐड हो जाएगी पहले वाली में जो मौजूद है। इस तरह से पहले वाली भी मौजूद रहेगी और जो न्यू शेप हम ड्रॉ कर रहे हैं वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टी बार। यहाँ से आप अलाइन कर सकते हैं, ये सिलेक्शन है और कैनवास है और अलाइन एज आपने चेक करके रखना है। नेक्स्ट है टूल हमारे पास राउंडेड रेक्टेंगल। राउंडेड रेक्टेंगल में हम जब रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे तो उसके जो कॉर्नर हैं वो राउंड होंगे। पहले के जो शॉप थे और जो न्यू रेक्टेंगल हमने बनाई है उसके राउंड हैं। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। नेक्स्ट शेप है हमारे पास एलिप्स टूल। ये हमारे पास सर्कल बनेगा। इससे प्रॉपर्टीज सारी वही रहेंगी क्योंकि यहाँ से हमने चेंज नहीं किया, ना ही फिल चेंज किया था और ना ही स्ट्रोक का कलर चेंज किया था। अब हमने चेंज किया है तो ये प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगी। अब जो भी न्यू हम शेप ड्रॉ करेंगे वो इन प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक होगी। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीगॉनल शेप। ये आप जब स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो आपने साथ क्लिक भी करना है, लेफ्ट क्लिक, तो ये आपकी शेप मूव हो जाएगी। ये रही। नेक्स्ट है हमारे पास लाइन। तो इससे सिंपल एक लाइन ड्रा हो जाएगी। अब मैं इसको जूम करता हूँ। अब ट्रांसपोज करके कंट्रोल टी के साथ मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो ये हमारे पास ये लाइन आ गई है। इसको अब डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कस्टम शेप। कस्टम शेप में हमारे पास यहाँ पे प्रीसेट हैं काफ़ी सारे। ये लीफ है, वाइल्ड एनिमल, बोट्स, फ्लावर्स, लेगेसी शेप। बाद बात ऐसा होता है कि ये जो लेगेसी शेप्स हैं ये 2020 वर्जन में मौजूद नहीं होती, तो इनको लाने के लिए आपने यहाँ पे जाना है और शेप्स का जो टैब है वो आपने ओपन करना है और इधर राइट क्लिक करना है लेफ्ट क्लिक के साथ, और यहाँ पे है हमारे पास लेगेसी शेप्स एंड मोर। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाली ऑप्शन आ जाएगी लेगेसी शेप्स एंड मोर। तो इसमें देखिएगा जो प्रीवियस वर्जन्स में हमारे पास शेप्स थी वो भी सारी की सारी आ जाएंगी। ये कॉलीफ्लावर ट्रीज़ है, लीफलेस ट्रीज़ हैं। तो इस तरह की जितनी भी शेप्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। और ये है हमारे पास माउंटेन। कस्टम शेप का एक ये एडवांटेज है हमारे पास कि हम इनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक ऑप्शन लेता हूँ सैंपल के तौर पे। चले, ये ट्री है और इसमें नोड्स लगी हुई हैं। अगर हमने इनको मॉडिफाई करना है तो यहाँ से हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और किसी भी नोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम इसको चेंज कर सकेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं ऐसे। तो ये हमारी थी कस्टम शेप्स।
और कस्टम शेप्स में हमारे पास बहुत से प्रीसेट हैं, हम जो सी मर्ज़ी चाहें शेप बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हैंड टूल। हैंड टूल के साथ क्या होता है कि आपने जूम किया हुआ है तो आपने किसी एक ख़ास पोर्शन पे ऊपर जाना है, तो इसके लिए हैंड टूल यूज़ होता है। ये आपने कहीं भी मूव करना है तो उसके लिए हैंड टूल यूज़ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास जूम टूल। जूम टूल में हमारे पास है जूम इन और जूम आउट। एक टूल ऐसे है रोटेट व्यू टूल। रोटेट व्यू टूल से क्या होता है कि आप पूरे के पूरे अपनी फाइल को रोटेट कर सकते हैं जिस एंगल को आप मर्जी चाहें। और प्रॉपर्टी बार में आपको एंगल भी दिए हुए हैं। चले आप यहाँ 60 एंगल ड्रॉ एंटर करें और ये आपके पास 60 एंगल के ऊपर आपकी फाइल आ गई है। अब हम इसको 90 पे रखेंगे तो ये हमारे पास रोटेट हो गई है 90 एंगल। इस तरह। नेक्स्ट है हमारे पास जूम टूल। तो जूम टूल में अगर हमने जूम इन करना हो तो हम क्लिक करेंगे ये प्लस वाले बटन पे। अगर हमने जूम आउट करना हो तो यहाँ से जूम आउट को सिलेक्ट करेंगे या फिर ऑल्ट प्रेस करके तो क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। ये जूम इन और ये जूम आउट हो गया। तो इसी के साथ हमारे सारे टूल्स ख़त्म हो गए हैं जो हमने डिस्कस करने थे। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल इलेम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी अपडेट्स मिलती रहें। शुक्रिया।